बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह बख़ैर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैर आफ़ियत के साथ होंगे। तो बस आज मैं आपके साथ अपनी दोपहर से शाम तक की रूटीन शेयर करूँगी कि दोपहर से शाम तक मैंने क्या क्या किया। तो बस यहाँ स्टार्ट जो है हम दोपहर को खाना बनाने से करते हैं। कल के लेफ़्ट ओवर राइस और चिकन का सालन भी था, तो मैंने सोचा आज जो है मैं थोड़ी मिक्स वेजिटेबल्स बना लेती हूँ। बस गोभी भी कटी हुई फ्रीज़र में रखी थी और फ्रोज़न मटर भी थे। बस आलू ही मैंने एक दो जो है छील के काट के रख दिए और साथ ही जो है बस मिक्स सब्ज़ी बनाना स्टार्ट कर दी। और मिक्स सब्ज़ी में बस वही जो नॉर्मल से हर कोई बनाता है, मैंने भी वैसे ही बनाई। बस थोड़ा सा अचार गोश्त का मसाला मैंने इसमें शामिल कर दिया, बाकी वही रेगुलर मसाले थे। लहसुन अदरक का पेस्ट, फिर इसको अच्छी तरह से भूनने के बाद मैंने जो है थोड़ा ग्रेवी मसाला जो बना के रखा था फ्रीज़र में, एक क्यूब वो डाला। होममेड जो है चिकन स्टॉक क्यूब जो बनाया था वो था, और बाकी सारे वही नमक, लाल मिर्च वगैरह ये डाल के अच्छी तरह से भुनाई की। फिर उसके बाद जो है थोड़ी सी मेथी डाल के उसको भी भूनने के बाद पानी डाल के मैंने इसको अच्छी तरह से हल्की आंच पे रख दिया ताकि ये सब्ज़ी अच्छी तरह से गल जाए। और फिर उसके बाद थोड़ी देर भुनाई करने के बाद एंड में गरम मसाला और ड्राई धनिया फ्लेक्स जो थे वो मैंने डाल दिए और चूल्हा बंद कर दिया था। बस खाना तैयार हो गया था। और उसके बाद बस फिर मैंने जल्दी से रोटी भी बना के रख दी। फिर मैं नहाने चली गई। आज नहाना था, ये इतने दिन से हो गए थे कि मैं सोच रही थी नहा लूँ, मगर हिम्मत नहीं हो रही थी, सुस्ती हो रही थी। वेदर को देख के बस दिल नहीं कर रहा था। मगर आज तो ऐसे थे कि मरी हुई मछली जैसी स्मेल आ रही थी मुझे खुद से ही। तो मैंने कहा नहीं भाई, आज तो मैं पक्का ही नहा लेती हूँ कि बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। और अपना लेज़ीपन छोड़ के आज मैं निकल गई वॉक के लिए। ये इतने दिन से जो मौसम ठंडा था तो मेरा दिल नहीं कर रहा था और जा भी नहीं रही थी, मगर घर पे थोड़ी थोड़ी वॉक की थी। ऐसा नहीं था कि कभी 10 मिनट कभी 15 मिनट, मगर आज मैं सब छोड़ छाड़ के निकल गई वॉक के लिए। मैंने कहा नहीं भाई, आज तो वॉक लाजमी करूँगी बाहर जाके, चाहे आंधी आए या तूफान, बाहर जाना है वॉक के लिए। यहाँ बस धूप से धोखा मत खाएं। बाहर अच्छी खासी ठंडी हवा थी और मैं इसी ठंडी हवा में जो है वॉक के लिए निकल गई थी, मगर मज़ा आया 1 घंटे की वॉक करके। वॉक के लिए निकल तो आई हूँ कि इतने दिन से बस थोड़ी थोड़ी घर पे कर रही थी। या जो कल हम उधर बिग हिल स्प्रिंग्स गए थे तो वहाँ पे थोड़ी वॉक हो गई और थोड़ी घर पे कर रही थी। मगर आज मैंने कहा नहीं भाई चलती हूँ। मगर खैर हवा तो चल रही है, ठंडी हवा है। और नहाई भी हूँ आज, तो बाल वाल ड्राई करके मैं निकल आई। मैंने कहा चलो चलती हूँ, वरना फिर से ऐसे ही लेज़ी होती जाऊँगी, गैप आ जाता है तो फिर उतना मन नहीं करता निकलने का, सुस्ती होती है। मगर हवा तो है, देखती हूँ कितनी होती है वॉक। आज स्कूल के बिल्कुल पास से होके गुजरते। इनका प्ले एरिया देखें। ब्रेक टाइम पे बच्चे आराम से आके यहाँ पे सारे खेल कूद लेते हैं, ना कोई भागने का डर ना कोई और सीन। वरना पाकिस्तान में ऐसे स्कूल हो कि स्कूल से बाहर किसी खुले ग्राउंड में ले जाओ तो बच्चे शायद स्कूल से भाग ही जाए कि हमें तो छुट्टी मिल गई। मगर यहाँ पे अच्छे खासे आ जाते हैं बच्चे। छोटी क्लास वाले उनका अलग टाइम होता है थोड़ा शायद, फिर बड़ी क्लास के बच्चों का टाइम अलग, और फिर यहाँ पे उनकी सारी क्लासेस हैं। और अच्छा खासा बड़ा स्कूल है ये तो, बैक साइड और यहाँ क्लासेस की विंडोज़ हैं। जिनके घर पास ही हैं बच्चे या तो अपने स्केट बोर्ड लेके आते हैं या फिर ऐसे बाइसिकल्स पे। तो बाइसिकल स्टैंड तो अच्छा खासा बना हुआ है, बच्चे अपनी बाइसिकल लॉक करके स्कूल के अंदर, और इनके सामने ही ये सारे घर बने हुए हैं। वैसे स्कूल टाइमिंग पे जब बच्चे खेल रहे होंगे शोर शराबा, तो इन लोगों के लिए तो अच्छा खासा शोर हंगामा होगा। घूम फिर के एज़ यूजुअल मैं इधर इस छोटे से तालाब के पास फिर आ गई हूँ। अच्छा लगता है यहाँ पे आना, सुकून मिलता है और मज़ा आता है तालाब के गिर्द वॉक करके,
बतखों को देख के, उनकी आवाज़ें सुन के, और परिंदे चहचहा रहे होते हैं, तो बस अच्छा सा लंबा राउंड लगा के स्कूल की साइड से मैं फिर इधर आ गई। अब यहाँ से चलें, देखिए तालाब का मंजर कितना अच्छा लगता है, और यहाँ से ऊंचाई है थोड़ी वो नीचे की तरफ, तो बड़ा ही प्यारा मंजर लगता है। अब चलते हैं बस तालाब के गिर्द। कुत्ते भी भौंक रहे, खैर अब कुत्तों की आवाज़ के साथ आदत हो रही है, आहिस्ता आहिस्ता उनसे डरना भी छोड़ देंगे। भौंके जा रहे सारे कुत्ते, हर एक। यहाँ आके बैठना भी अच्छा लगता है, नरम गरम धूप है तो मज़ा आ रहा है। मैंने कहा थोड़ी देर धूप एंजॉय करती हूँ, क्योंकि विटामिन डी की बहुत शदीद कमी है। हड्डियाँ हर वक्त दुखती रहती हैं, ज़रा सा हिलो जुलो तो पैर में दर्द, कभी कलाई में दर्द हो जाता है हाथ के, तो कभी पैर के एड़ी में मोच आ जाती है, दर्द होता है। तो धूप तो खा लेते हैं, अच्छा लगेगा। धूप के साथ भी मज़ा आ रहा है, हवा भी चल रही है, मगर अच्छा है कि धूप सामने से ही है। और बस थोड़ी देर यहाँ नज़ारे देख के, पानी को देख के कि किस तरह से ऐसे पानी की लहरें बन रही हैं छोटी छोटी सी, क्योंकि एक जगह रुका तो नहीं रहता, पानी हिलता रहता है। और ये मंज़र देख के बहुत अच्छा लगता है। सूरज की रोशनी कितनी अच्छी आ रही है पानी के ऊपर, सामने ही सूरज है और नीचे उसकी रोशनी। छोटी सी मैना बैठी हुई है उधर। मैंने कहा पता नहीं क्या है, कोई और जानवर है छोटा मोटा, मगर छोटी सी मैना है, आराम से बैठी हुई है। बस अब वॉक स्टार्ट करते हैं फिर से, थोड़ी सी धूप खा ली, अब मैं चलती हूँ, फिर से वॉक स्टार्ट करती हूँ। ये रही छोटी सी मैना। बस ये लास्ट वाला प्लेग्राउंड है, यहाँ से निकल के आगे जाऊंगी तो एक और छोटा प्लेग्राउंड, फिर वहाँ से मैं सीधा घर की तरफ चली जाऊंगी। तकरीबन मेरी 1 घंटा या सवा घंटे तक की वॉक पूरी हो जाएगी। तो बस आज का लिए इतना ही था मेरा वॉक का टाइम, क्योंकि इतने दिन से तो घर पे कर रही थी, ज़्यादा मैंने किया नहीं, तो इसीलिए बस फिर हो जाता है कि दोबारा से सुस्त पड़ जाती हूँ। मगर नहीं, अभी मौसम फिर से अच्छा रहे ऐसे ही, और हवा कम चले, ऐसे ज़्यादा ठंडी ना हो, तो मैं तो रोज़ ही निकलूँगी। आज इस तरफ से निकलती हूँ, उधर से प्ले एरिया की तरफ से फिर उसके सामने से ही निकलूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पे फिर से जो है डॉग्स वाले नज़र आएंगे। तो यहाँ आज इस रास्ते से निकल के थोड़ा ऊपर, फिर घरों के बीच से होके सीधा घर की तरफ निकलती हूँ। आसमान अच्छा खासा साफ़ है, शुक्र है। बादल वैसे नहीं बारिश वाले, ना ही ठंड है उतनी।
उतनी, मगर फिर भी हवा चलती है तो थोड़ी बहुत ठंड तो लगती है, मगर वैसी हवा नहीं है कि जैसे 1-2 दिन पहले थी। तो बस अभी इसी हवा में चलते फिरते वॉक करते घर की तरफ जाना है। कितने प्यारे डॉगी हैं उनके, क्यूट क्यूट से। हवा का अंदाज़ा इससे लगा लें कि कैसी हवा चल रही है। ये सारे पंखे हिल रहे हैं और वीकडेज हैं तो घरों में यहाँ आसपास सुकून ही सुकून है। शायद बच्चे सब सो गए क्योंकि स्कूल हैं सबके, तो कौन इतनी देर तक जागे रहेगा। बच्चों को ये लोग जल्दी ही सुला देते हैं। यहाँ रोड के साइड पे हर जगह पे ऐसे बास्केटबॉल की बास्केट्स लगी हुई हैं, तो बच्चे आराम से खेल कूद लेते होंगे, जो थोड़े बड़े या छोटे जो भी हैं। तो उनके लिए हर तरह की एक्टिविटी है, बच्चों को मसरूफ़ रखते हैं। यहाँ जब किसी घर में ऐसे कोई काम वाम चल रहा हो, कोई रेनोवेशन, कुछ चीज़ें ठीक करनी हो या घर के अंदर कुछ और काम होते हैं, तो ऐसे अच्छा खासा ऐसे डंपस्टर का ले आते हैं लोग। उसमें सारा जो होगा नीड अ डंपस्टर बिन्स नो, ये देख लें फालतू की सामान चीज़ें जो एक्स्ट्रा कचरा होता है घर के बाहर ढेर नहीं करते, इस बिन में डालते जाते हैं और जब सारा काम पूरा हो जाए तो ले जाके इसको डंप कर देते हैं। और यहाँ पे जो है अगर आप अलग से अपना कोई डंपस्टर लेके जाओगे उसके लिए भी आपसे पैसे चार्ज करते हैं। कैसा नहीं है कि आपने कोई ऐसी चीज़ लाके छोड़ी यहाँ पे, क्योंकि वो तो फिर आगे जाके शायद रिसाइकलिंग वगैरह उन सब में भी काम आती है, मगर फिर भी उसके लिए लोग पैसे चार्ज करते कि अपना कचरा दोगे तो फिर उसके पैसे भी दो। ये सिस्टम है। और ये जो सारे बिन्स रखे हुए हैं, ये भी तो ये जो हमारी म्यूनसिपल कम्युनिटी है शायद क्या होता है, तो उन्हीं की तरफ से होता है। और उन्होंने भी मंथली जो है मेंटेनेंस के चार्ज करते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि फ्री में जो सारा कचरा रिसाइकल जो भी है उठा के ले जाते, फ्री में कुछ नहीं करते वो लोग। वो सारा जो है मंथली मेंटेनेंस लेते हैं, उसके बाद ही जो है फिर ये सब होता है। ये रास्ता भी प्ले एरिया की तरफ जाता है बीच से। फुल खामोशी सन्नाटा, बस एक आध गाड़ी गुजरती है जो अपनी जॉब से अपने घर की तरफ। ये लोग भी जाके अब डिनर करके बस सो जाएंगे। बच्चे तो पहले ही सो चुके हैं, जो इतना सन्नाटा है, खामोशी है। वरना वीकेंड हो और छुट्टियां हो तो बच्चे तो फिर हर तरफ ही नज़र आते हैं खेलते कूदते। अब तो फुल ही खामोशी है। ये रहा वो दूसरा छोटा सा प्ले एरिया, बिल्कुल वीरान पड़ा है, कोई नहीं। वरना तो बच्चों का अच्छा खासा रश होगा यहाँ पे जब समर टाइम होगा, छुट्टियाँ होंगी उनकी, मज़े करते होंगे। लास्ट ईयर कई बार हम भी आए थे, तो अब तो फ़िलहाल एक आध बार ही जो आना हुआ है मेरा वॉक करते हुए। चांद भी नज़र आ रहा है, दिन के टाइम ही है, मगर समझे रात का टाइम तो हो रहा है लेकिन रोशनी है। और मैंने जूम किया था, मगर देखिए कितनी दूर है, जूम कर रही हूँ तो चांद ऐसे नज़र आ रहा है। मेरी वॉक पूरी हो गई, अब मैं पहुँच चुकी हूँ घर के पास। बस यही थी मेरी आज की रूटीन। आज कुछ ख़ास था नहीं, हालांकि वीकडे ही था। वीकडे पे क्या करना है, वही सुबह उठो, नाश्ता बनाओ, नाश्ता खाओ, फिर बर्तन धो, डस्टिंग क्लीनिंग करनी है तो वो कर। आज तो वो भी नहीं की, फिर वही बेडरूम समेटो, खाना बनाओ, फिर से रोटी बनाओ, फिर खाओ। तो बस इन्हीं के बीच में जो है वॉक के लिए टाइम निकाल लिया और आ गई। तो बस आज का दिन यहीं पे एंड करती हूँ। मिलूँगी आप सबसे कल, देखती हूँ कल क्या करते हैं। फिर कल परसों तो मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट करनी है। पहले ऊपर का फ्लोर क्लीन करूँगी, फिर नीचे वाला फ्लोर, क्योंकि सैटरडे को दावत
रखी है घर पे, तो क्लीनिंग अभी से स्टार्ट कर देती हूँ। फिर उसके बाद खाने का मेन्यू वगैरह सब कुछ जो है डिसाइड करना है, तो तैयारियाँ करनी है। तो अभी से क्लीनिंग स्टार्ट कर दूँगी कल परसों ही, फिर सैटरडे को दावत है। तो बस आज के दिन के लिए इतना ही, कल तक के लिए आप सबसे अल्लाह हाफिज़।